बच्चों क्लास 6 की साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने पहले के वीडियो क्लासेस में पढ़ लिया है कि तत्व यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं ना, और पृथक्करण की आवश्यकता क्यों हुई है। साथ ही हम पढ़ रहे थे पृथक्करण की सामान्य विधियों के बारे में। ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से किस प्रकार से अलग करना है, इसके लिए हमने कल पढ़ा था, कल की वीडियो क्लास में फटकना और ओसाना के बारे में, थ्रेसिंग के बारे में, और बीनना जो है वो किसे कहते हैं, और हम उससे किस तरीके से हम इस प्रक्रिया के द्वारा अशुद्धियों को दूर करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चालना। आपकी बुक में बच्चों एक चित्र बना हुआ है, चित्र 3.4। ये क्या है, एक आदमी बना हुआ है और जो है वो एक बड़ी सी ऐसे जाली बनी हुई है, लगी हुई है, और उसमें से छान रहा है। तो ये क्या छान रहा है बच्चों, बालू छान रहा है। तो बालू छानने के लिए आपने देखा होगा कि ऐसे एक जाल होता है लोहे का, यहाँ से बीच बीच में जालियाँ लगी होती हैं, लोहे की बनी होती है, और चारों ओर से एक बॉर्डर रहता है। उसमें से जो बालू को क्या किया जाता है, मकान बनाते समय छाना जाता है। और क्यों छाना जाता है, ताकि उससे बड़े बड़े से कंकड़ जो है वो अलग हो सकें और महीन बालू जो है वो अलग हो जाए। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, चालना कहलाती है। तो महीन बालू जो है वो चाल करके अलग कर दी जाती है, कंकड़ पत्थर जो रहते हैं वो क्या होता है, जाली के ऊपर ही रह जाते हैं। तो साथ ही बच्चों आप लोगों ने और एग्जाम्पल अगर आप सोचेंगे कि चालने की और क्या एग्जाम्पल है, तो आप बच्चों जब आटा बनाते आटा को रोटी बनानी होती है तो सबसे पहले हम आटा सानते हैं। तो आटा सानने से पहले क्या किया जाता है, आटे को चलनी से छानते हैं। ताकि क्यों छाना जाता है, ताकि जो है चलनी से चालने पर आटा हमारा अलग हो जाए, और जो उसमें भूसी है अगर रह गई है चोकर वाली ना, तो वो क्या है, अलग हो जाए। तो इस प्रकार से हम आटे को चालते हैं। आटा भी चालते देखा होगा आपने अपनी मम्मियों को, बेसन चालते हुए भी देखा होगा, और दूसरे पदार्थों को भी चालते हुए देखा होगा। तो चालने की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, तो बड़े जो आकृति के जो होते हैं कंकड़ पत्थर होते हैं, जो बड़े साइज़ के होते हैं, उनको जो है वो अलग किया जाता है ना, या कोई अलग मान लीजिए भूसी है या कुछ भी है, तो उससे अलग करके हम आटे को छान लेते हैं, बालू को छान लेते हैं। तो इससे इस प्रक्रिया के द्वारा जो है भिन्न भिन्न आकार के घटक को अलग कर दिया जाता है, और विभिन्न आकृति एवं आकार के छिद्र वाले चलने का इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसी के जो चलना होता है, जिससे छाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चलना बोलते हैं। तो चलना जो होता है वो बच्चों मोटे छिद्र वाला भी होता है, पतले छिद्र वाला भी होता है। हमें किस काम के लिए क्या उपयोग करना है, उसके लिए जो है हम उस आकृति वाले या वैसे आकार वाले या वैसे छिद्र वाले चलने का प्रयोग करते हैं। अगली विधि है बच्चों ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ये विधि क्या कहलाती है, तो जो ऊर्ध्वपातन विधि होती है, इसमें क्या होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ जो होता है वो मतलब सीधे वाष्प में बदल जाता है। जनरली हमें ये पता है कि ठोस पदार्थ है तो पिघलेगा, पहले द्रव में बदलेगा, उसके बाद वाष्प में बदलेगा। लेकिन ठोस पदार्थ जो है वो सीधे क्या हो जाता है बच्चों, सीधे वाष्प में बदल जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, ऊर्ध्वपातन। तो अब ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, या हम इस प्रक्रिया का उपयोग कहाँ करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब सर्दियां ख़त्म होती हैं तो मम्मी लोग जो है वो उन्हीं कपड़ों को जब बक्से के अंदर रखती हैं या ट्रंक में रखती हैं, तो क्या होता है उसमें एक सफ़ेद रंग की गोलियां मिलाती ना, रख देती कि वो गोली रख देते हैं ना, वो गोलियों को कहा जाता है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की जो गोलियां होती है, सफ़ेद रंग की जो गोलियां होती हैं, वो गोलियां क्या होता है कुछ दिनों बाद जो है वो छोटी होती जाती हैं, और छोटी होकर के क्या हो जाती है, गायब हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जो नेफ्थलीन की जो सफ़ेद रंग की गोलियां होती हैं वो सामान्य ताप पर धीरे धीरे करके क्या होती रहती हैं, वाष्पीकृत होती रहती हैं, और वाष्पीकृत होने के बाद वो छोटी होती जाती है, और कुछ समय पश्चात जो है वो गायब हो जाती हैं।
तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई, उसका एग्जाम्पल समझ में आ गया कि हम उसके लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो नेफ्थलीन जो है आपको समझ में आ गया होगा कि नेफ्थलीन की गोलियां जो हैं वो हम ऊनी कपड़ों की सुरक्षा के लिए रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है और इसका एक चित्र ये बना हुआ है। तो इसमें क्या किया गया है, कांच की प्याली में कपूर और साधारण नमक का मिश्रण लें। कपूर आपके घर में होगा, साधारण नमक भी आपके घर में होगा। तो एक हमें कांच की प्याली में कपूर लेना है और साधारण नमक लेना है। अब एक कीप जिसमें फिल्टर पत्र लगा हो ना, ये जैसे कीप रखी हुई है और इसमें फिल्टर पत्र लगा हो, को इस प्रकार से उलट करके रख देना जैसे ये चित्र बना हुआ है। कीप की पतली नली के सिरे पर थोड़ी भीगी हुई रुई रखे, यानी जो ये ऊपर जो कीप जो होती है ये देखिए कीप बनी हुई है, इसको उल्टा रखा गया है। कीप देखा होगा ना, जैसे हम लोग जैसे तेल डालते हैं या कुछ भी चीज़ ऐसे डालते हैं, तो ये देखिए उसका मुंह यहाँ ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से सकरा होता है और यहाँ से हम डालते जाते हैं सामान, तो नीचे से पतला बॉटल के अंदर भरता जाता है। इसको ये जो कीप है उसको उल्टा रख दिया गया है और उसकी जो ये मुँह दिख रहा है आपको ना, वो पतली नली जो है इसकी, इस पर क्या किया गया है, थोड़ी सी भीगी हुई रुई को रख दिया गया है। पानी से भीगी हुई रुई जो है कीप के बाहरी भाग में जो है वो लपेट दी गई है। अब प्याली को चित्र की भांति रख करके तब तक गर्म। अब यहाँ पर देखिए, अब जो कांच की प्याली है जिसमें क्या मिला हुआ है, क्या क्या रखा हुआ, कपूर और साधारण नमक रखा गया है। कपूर भी आप जानते हैं और साधारण नमक यानी वो जो हम नमक यूज़ करते हैं वही रखा हुआ है। अब इसको क्या किया गया है, गर्म किया गया है। तो जब तक मिश्रण से धुआं ना उठने लगे तब तक हम उसमें क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। यह धुआं कीप के ठंडे भाग तक पहुँचने पर फिर से ठोस कपूर में परिवर्तित हो जाता है। जब ये जाता है, अब ऊपर देखिए गीली रुई रखी हुई है, अब यहाँ पे देखिए ये सीधे वाष्प में बदल रहा है और वाष्प के बाद जो है जब ये ऊपर जाता है बच्चों, तो यहाँ पर गीली रुई रखी हुई है ना, तो वो फिर से कपूर में बदल जाता है। तो यह धुआं कीप के ठंडे भाग में पहुँचने पर कपूर में बदल जाता है। इस प्रकार कपूर का मिश्रण जो है वो पृथक हो जाता है। कपूर और नमक हमने तो मिला दिया था ना, अब कपूर भी मिला दिया, नमक भी मिला दिया। तो अब जब हमने इसको गर्म किया बच्चों, तो कपूर जो है वो सीधे वाष्प में बदल जाता है और वाष्प में बदलने के बाद फिर से जो है जब ये ठंडी हवा ठंडे के संपर्क में आता है तो पुनः ठोस में बदल जाता है। तो इस प्रकार से कपूर जो है वो मिश्रण से अलग हो जाता है। समझ में आया बच्चों, ये किस तरीके से कपूर जो है वो मिश्रण से अलग हो जाता है। तो यह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे ही वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा होने पर वाष्प जो है वो सीधे ठोस में बदल जाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बच्चों, नौसादर, आयोडीन और नेफ्थलीन को भी जो है वो अन्य मिश्रणों से इसी विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। आयोडीन, नौसादर और नेफ्थलीन जो है वो इसी विधि के द्वारा से अलग किए जाते हैं। तो ये जो प्रयोग है बच्चों, जो आपके पास उपलब्ध तो सब होगा, कपूर भी घर में होगा, नमक भी होगा, लेकिन आपको ये प्रयोग करना नहीं है घर में, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको करने का भी मन है, अगर ये एक्सपेरिमेंट करने का मन है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको कोई बड़ा जो है घर पे रहे तभी आप ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें आग का प्रयोग हो रहा है। तो इसके लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि चालना क्या होती है विधि, यानी हम उसमें से छानते हैं, जैसे आटे को छानने वाली विधि हो गई ना। चालना यानी चालना मतलब बड़े कंकड़ पत्थर को, बड़ी चीज़ों को या ये अनावश्यक चीज़ों को, चोकर भूसी आदि को जो है वो चाल करके अलग कर दिया जाता है। ये विधि क्या कहलाती है, चालना। उसके लिए चालने के लिए जो है वो जो छिद्र का प्रयोग करते हैं वो कम मतलब पतले छिद्र वाले, मोटे छिद्र वाले जो है चलना का प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, चलना। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन की विधि में क्या हम लोगों ने समझा बच्चों कि इसमें ठोस पदार्थ जो है वो सीधे जो है वाष्प में बदलता है ना, द्रव में ना बदल के सीधे वाष्प में बदल जाता है, और वाष्प जब उसकी ठंडी होती है तो वो सीधे जो है ठोस पदार्थ में बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो बच्चों, आज के वीडियो क्लास में बस इतना ही। आज हम लोगों ने चालना विधि और ऊर्ध्वपातन की विधि को अच्छे से समझ लिया है। और इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने ठोस पदार्थों को किस प्रकार से अलग किया जाता है और उसको पृथक्करण की इन विधियों का अध्ययन किया है।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और आपको बच्चों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए। ये वीडियो क्लासेस जो हैं वो एकदम निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए बच्चों और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लास में।